चुकीला माफी नहीं। साल 1996 की मुंबई, एक ऐसी मुंबई जो आज की तरह सिर्फ सपनों की नगरी नहीं थी, बल्कि गैंग वॉर, गोलियों की गूंज और अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपती थी। हर तरफ सिर्फ एक ही जंग थी, मुंबई पर राज कौन करेगा। और इसी दौर की एक ऐसी ही खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं इस फिल्म में, जिसका नाम है दगड़ी चाल। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सीधा साधा लड़का जो अंडरवर्ल्ड के दलदल में ऐसा फंसता है कि उसके लिए वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म की पूरी कहानी को बारीकी से समझेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भाईखला के एक ताकतवर विधायक जय सिंह राव भोसले से। चुनाव का माहौल है और भोसले के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे खुद डैडी, जो दगड़ी चाल के बेताज बादशाह है। डैडी का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तभी अचानक दिन दहाड़े विधायक भोसले पर अंधाधुंध गोलियां चलती है। इस खूनी खेल में पहली बार मुंबई की सड़कों पर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है। भोसले तो बच जाता है, लेकिन उसका ड्राइवर मारा जाता है। इस मामले को सुलझाने और डैडी के साम्राज्य को हिलाने के लिए एंट्री होती है DCP खान की। खान को पता चलता है कि डैडी के गैंग में एक नया शातिर लड़का शामिल हुआ है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिमाग से खेलता है। अब कहानी रुख करती है हमारे मुख्य किरदार सूर्यकांत सदाशिव शिंदे और सूर्या की तरफ। सूर्या एक बहुत ही सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का है जो अपनी आम जिंदगी जी रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है और अपनी प्रेमिका से प्यार कर रहा है। उसका अंडरवर्ल्ड या किसी भी क्राइम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन एक ऐसी ही घटना घटती है जहाँ सूर्या के सामने कुछ गुंडे उसके गर्लफ्रेंड को छेड़ने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर सूर्या का खून खौल उठता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन गुंडों से भिड़ जाता है और उनकी पूरी तरह धुलाई कर देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन गुंडों पर उसने हाथ उठाया है वे कोई मामूली बदमाश नहीं, बल्कि दगड़ी चाल के डैडी के खास आदमी चंदू मामा के गुंडे थे। डैडी के आदमियों को पीटने का मतलब था सीधे सीधे मौत को दावत देना। सूर्या को पकड़कर दगड़ी चाल लाया जाता है। डैडी के सामने जब उसे पेश किया जाता है तो पूरा माहौल सस्पेंस और डर से भर जाता है। डैडी का एक ही नियम है, चुकीला माफ़ी नहीं, मतलब गलती के लिए कोई भी माफ़ी नहीं। लेकिन जब डैडी को पूरी सच्चाई पता चलती है कि गलती सूर्या की नहीं बल्कि खुद उनके आदमियों की थी जो पर बदतमीज़ी कर रहे थे, तो डैडी का न्याय बदल जाता है। डैडी सूर्या की बहादुरी और उसकी सच्चाई से प्रभावित हो जाते हैं। वो अपने ही आदमी चंदू मामा को थप्पड़ मारते हैं और सूर्या को छोड़ देते हैं। लेकिन अनजाने में से सूर्या डैडी के नज़रों में आ चुका था और दगड़ी चाल का ये रास्ता उसे अपनी तरफ खींचने लगा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूर्या इस दलदल में अंदर दसते चला जाता है। उसे समझ आता है कि डैडी के साम्राज्य में जितना पैसा और रसूख है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा और अपनों का धोखा है। जान लेकर अब किससे फायदा होने वाला है? चंदू मामा जो डैडी का बेहद ही वफादार बनने का नाटक कर रहा था, असल में खुद डैडी की जान का दुश्मन और गद्दार निकलता है और डैडी को हटाकर खुद राज करना चाहता था। फिल्म के आखिरी हिस्से में सारे राज खुलते हैं। सूर्या को एहसास होता है कि उसे इस पूरे खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। सूर्या कहता है कि वो इस नफरत और खून खराबे की दुनिया में कभी आना ही नहीं चाहता था, लेकिन हालात और साजिशों ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार डैडी गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता है। डैडी सूर्या की बेगुनाही और मजबूरी को पहचान लेता है और उसे इस दलदल से वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए इजाज़त देता है। तेरी चाल में और इस चाल में फर्क है, जा तू तेरी चाल में। सूर्या एक बार फिर से एक आम इंसान यानी सूर्यकांत सदाशिव शिंदे बनने के लिए दगड़ी चाल के गेट से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन फिल्म का अंत बहुत ही कड़वा सबक देता है। अंडरवर्ल्ड का रास्ता एक वन वे की तरह होता है, जहां पर कोई यू टर्न या दूसरा मौका नहीं मिलता। भले ही डैडी की वजह से पुलिस की रिकॉर्ड में सूर्या की फाइल बंद हो गई हो, लेकिन जुर्म की इस दुनिया में दुश्मनों की हिट लिस्ट पर उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। तो दोस्तों,
ये थी फिल्म तगड़ी चाल की एक झंझोर देने वाली कहानी। अगर आप इस बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो यह हिंदी में यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।